सबको अनदेखा कर दो, केवल अपने लक्ष्य की तरफ ध्यान दो। हमेशा अंदर से सकारात्मक रहो और एक वक्त पर एक ही विचार पर ध्यान दो। ऐसी सीख गौतम बुद्ध ने कई सालों पहले उस वक्त की पीढ़ी को क्यों दी थी? इसके पीछे का रहस्य क्या है? आज इसी रहस्य के बारे में हम गौतम बुद्ध की कहानियों के माध्यम से जानेंगे। तो बिना देर किए चलिए उन कहानियों की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, पहली कहानी की शुरुआत कुछ इस प्रकार होती है। पहली कहानी, एक बार की बात है। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक पेड़ के नीचे बैठे थे। उसी समय राजा अजातशत्रु वहां पहुंचे और बुद्ध से पूछा, हे भगवान, जब से मैं आपका अनुयायी बना हूं, सभी मेरा शोषण कर रहे हैं। अब वे मेरी शांति का अनुचित लाभ उठा रहे हैं। आपके अनुयायी बनने से पहले मेरे देश के सभी लोग मुझसे बहुत डरते थे, क्योंकि मैं बहुत क्रूर राजा था। मैं किसी को भी मौत की सजा देने के बारे में दोबारा नहीं सोचता था, लेकिन आपका अनुयायी बनने के बाद मुझे किसी को दंड देने का मन नहीं होता, न ही गुस्सा आता है। मैं बहुत शांत हो गया हूं और मैं सभी को दया की दृष्टि से देखता हूं, लेकिन कुछ लोग मेरे शांत आचरण का गलत फायदा उठा रहे हैं। इसने अब मेरे देश के लोगों को भी एक तरह के खतरे में डाल दिया है। इस कारण मुझे अपने देश के शासन में प्रतिदिन अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। कृपया मुझे बताएं कि अब मुझे क्या करना चाहिए। राजा अजातशत्रु की यह बात सुनकर बुद्ध उसे एक कहानी सुनाते हैं। वो कहानी कुछ इस प्रकार है। एक समय की बात है, एक बड़े पेड़ के नीचे एक बिल में एक जहरीला सांप रहता था। एक गांव के पास एक खेत के कोने में बड़ा पेड़ खड़ा था। उस पेड़ में एक सांप रहता था। थोड़ी सी भी उत्तेजना पर सांप ने लोगों पर हमला कर दिया और सांप के घातक काटने से कई लोगों की मौत हो गई। इस सांप के डर से लोग पेड़ के पास जाने से भी डरते थे। एक दिन एक साधु गांव से गुजर रहा था और उसने इस खूबसूरत बड़े पेड़ को देखा। आगे बढ़ने से पहले उन्होंने पेड़ की छाया के नीचे ध्यान करने का फैसला किया। कुछ ग्रामीण जो अपनी गांठ से घर वापस जा रहे थे, उन्होंने साधु को देखा और उसे सांप के बारे में चेतावनी दी। उन्होंने उसे बताया कि यह सांप इतना खतरनाक है कि जो भी इसके पास जाता है उसे काट लेता है। साधु मुस्कुराया और बड़े पेड़ की ओर चलता रहा। ग्रामीण वहां से चले गए। जैसे ही साधु ध्यान करने बैठा, सांप उसके बिल से बाहर आ गया, अपनी गुस्से भरी फुफकार के साथ काटने को तैयार। साधु ने सीधे सांप की आंखों में देखकर एक मंत्र का जाप किया और चमत्कारिक ढंग से सांप ने उससे बातचीत शुरू कर दी। सांप उस साधु से कहता है, हे मनुष्य, क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? तुम्हें मालूम नहीं कि यह मेरा इलाका है और कोई यहाँ आने की हिम्मत नहीं करता? साधु ने करुणा से कहा, मेरे प्रिय मित्र, इसमें डरने की क्या बात है? मैं किसी चीज से नहीं डरता। मैं न मौत से डरता हूं, न जीने की चाहत रखता हूं। तो मुझे तुमसे क्यों डरना चाहिए? दरअसल तुम्हें डर है कि कोई तुम्हें मार न दे, इसलिए तुम दूसरों को काटते हो। साधु की यह बात सुनकर सांप आश्चर्यचकित रह गया। अब तक उसकी मुलाकात ऐसे लोगों से ही हुई थी जिन्होंने उसे मारने की कोशिश की थी या उससे डरकर भाग गए थे, लेकिन वह कभी ऐसे वास्तविक व्यक्ति से नहीं मिला था जो उससे नहीं डरता हो। यह सुनकर सांप साधु के चरणों में लिपट जाता है और कहता है कि हे प्रभु, आप सही कह रहे हैं। मैंने आज तक जो भी किया है अपनी जान बचाने के लिए किया है। अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो लोग मुझे मार डालेंगे। साधु ने कहा, तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन मेरे प्रिय मित्र, एक बात याद रखना कि हमारा जीवन एक दिन समाप्त हो जाएगा, इसलिए इसे बचाने के लिए दूसरों को मारना उचित नहीं है। अपने जीवन का यह मोह त्याग दो और पूर्ण हो जाओ। इतना कहकर साधु वहां से चला गया। सांप पर साधु की बातों का असर हुआ और उसने फैसला किया कि आज के बाद वह किसी को नहीं काटेगा। वह अपना क्रोधी स्वभाव त्याग देता है और दूसरों को काटना बंद कर देता है। लेकिन इसका परिणाम विपरीत होता है। जब लोग कहते हैं कि सांप ने दूसरों को काटना बंद कर दिया है, अब वे इसका नाजायज फायदा उठाने लगे हैं। जो लोग उससे डरकर दूर भागते थे, वे अब उसे पकड़ने लगे। अब ज्यादातर लोग उसे छिड़ाते, नोचते और चोट पहुंचाते। अब सांप हमेशा घायल और आहत रहता था। वह बहुत दुखी था। वह अपने जीवन के सबसे कठिन समय से गुजार रहा था। कुछ दिनों के बाद वह साधु फिर उस गांव में आया और उसी पेड़ के नीचे बैठ गया। तभी उसकी नजर उस सांप की चोट पर पड़ी तो उसे ऐसी दयनीय अवस्था में देखकर उसे बहुत आश्चर्य हुआ। उसने उससे पूछा, हे मेरे मित्र, तुम्हारी ऐसी दयनीय स्थिति कैसे हो गई? तुम्हें किसने घायल किया है? सांप ने उत्तर दिया कि ओह, राजा अजातशत्रु को यह कहानी सुनाने के बाद बुद्ध ने उनसे पूछा, राजा, इस कहानी से आपने क्या समझा? हे भगवान,
आप मेरे उपदेश को उस सांप की तरह गलत तरीके से ले रहे हैं। मैंने तुमसे अपना क्रूर स्वभाव छोड़ने को कहा था, लेकिन मैंने तुमसे राजा का कर्तव्य छोड़ने को नहीं कहा था। आपको बाहर से कठोर बनकर राजा होने का अपना कर्तव्य पूरा करना होगा, ताकि आपके राज्य में सभी लोग अच्छे से अनुशासित रह सकें। आपको सख्त बनकर अपने राज्य में न्याय की प्रक्रिया को बनाए रखना होगा, ताकि आपके राज्य में लोग शांति से रह सकें और उन्हें किसी भी प्रकार की असुरक्षा महसूस न हो। इसलिए तुम्हें अंदर से एक सच्चे साधु की तरह और बाहर से एक असली राजा की तरह शासन करना होगा। अगर हम अपने आसपास की दुनिया को देखें तो पाएंगे कि अच्छे लोगों के साथ अक्सर ऐसा होता है। लोग अक्सर विनम्र लोगों का अवांछित फायदा उठाने की कोशिश करते हैं, और इसी वजह से जो लोग बहुत अच्छे इंसान होते हैं उन्हें अपने दैनिक जीवन में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ऐसे सज्जन लोगों को बुद्ध की इस कहानी से सीख लें। उन्हें यह समझने की जरूरत है कि कभी कभी लोग आपकी अच्छाई का फायदा उठाने लगते हैं, आपकी शालीनता का गलत फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। इन लोगों को अपनी सीमा में रखने के लिए आपको परिस्थिति के अनुसार व्यवहार करना होगा। उन्हें उचित अनुशासन में रखने के लिए यदि क्रोध भी करना पड़े तो करना चाहिए। आप इसे अपने शांतिपूर्ण मन की आंतरिक शांति को परेशान किए बिना कर सकते हैं। जैसे कोई अभिनेता किसी नाटक में क्रोधित होने का अभिनय कर रहा हो, लेकिन अंदर से वह क्रोधित नहीं है, क्योंकि वह जानता है कि यह तो नाटक का एक हिस्सा मात्र है। इसी तरह आपको इस दुनिया में चीजों को नियंत्रण में रखने के लिए चतुराई से व्यवहार करना होगा। यह जीवन जीने की कला है, और अगर आप यह कला सीख सकें तो आपको सफल और शांतिपूर्ण जीवन जीने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, वही अब दूसरी कहानी की शुरुआत कुछ इस प्रकार होती है। एक बार की बात है, एक गांव में एक कुम्हार रहता था। वह अपने परिवार का अच्छे से पालन पोषण करता था। उस कुम्हार का एक बेटा था जिसकी उम्र 15 साल थी। वह लड़का खेलता, कूदता और पढ़ाई करता था, और कभी कभी वह अपने पिता की माटी के घड़े बनाने में मदद भी करता था। जब लड़का घड़े बनाता था तो वह घड़ा अपने पिता को बताता और पूछता कि पिताजी घड़ा कैसा बना है। तो उसका पिता देखता और बोलता, घड़ा तो अच्छा बना है, लेकिन इसमें एक कमी है, उसको ढूंढो और ठीक करो। अब धीरे धीरे वह लड़का इसी तरह घड़े को बनाने लगा और अपने पिता से पूछता तो कुम्हार उसे वही जवाब देता कि इसमें थोड़ी कमी है, देखो और इसमें सुधार करो। और लड़का उसे देखकर ठीक कर देता और अच्छे से उस घड़े को गोलाई देता। और ऐसा होते होते एक समय ऐसा आया कि मार्केट में उस लड़के का घड़ा 500 रुपए का बिकता और उसके पिता का घड़ा 400 रुपए में बिकता। अब कुछ दिनों ऐसा ही चलता है, और लड़का घड़े बनाते समय फिर अपने पिता से पूछता है कि पिताजी घड़ा कैसा बना है। तो पिता फिर वही जवाब देता है कि घड़ा तो सही बना है, बस थोड़ी सी कमी है, देखो और उसे सही करो। जैसे ही पिता ने ये बात बोली तो वह लड़का अपने पिता से बोलता है कि आप हमेशा यही बोलते हो, आपको कुछ नहीं पता। मेरा घड़ा मार्केट में 500 का बिकता है और आपका 400 का मेरा घड़ा अच्छा बना है। आप हमेशा कमी निकालते हो। तो पिता चुप हो जाता है और फिर बोलता है कि ठीक है बेटा, तुझे जैसा अच्छा लगे बना। और फिर पिता अपने काम में लग जाता है और लड़का अपने काम में लग जाता है। अब धीरे धीरे जो लड़का रहता है उसकी सेल गिरने लगती है, लेकिन जो पिता रहता है उसके घड़े अब भी 400 के ही बिकते हैं। तो अब लड़का हैरान होने लगता है कि ये क्या हो रहा है। कुछ दिनों बाद उसके घड़ों की प्राइस और कम होने लगी तो वह परेशान हो जाता है, और कुछ दिनों बाद परेशान होकर अपने पिता के पास जाता है और उनसे बोलता है कि ऐसी बात है, मेरे घड़े अब कोई लेता ही नहीं है। तो वह जो कुम्हार होता है वह अपने बेटे को बताता है कि ये जो तुमने मुझसे बोला था कि मेरा घड़ा इतने का बिकता है और तुम्हारा घड़ा इतने का, तो यही बात कुछ समय पहले मैंने अपने पिता से बोली थी, जिसकी वजह से मैं यहां तक सीमित रह गया, क्योंकि मैंने गलती की उस बात को समझने की। लेकिन तुम इस बात को समझो कि कोई भी काम हम करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ कमी रह ही जाती है, और उस काम को और अच्छे से किया जा सकता है। इसलिए कभी संतुष्ट मत होना, हमेशा सुधार के लिए सोचना, क्योंकि हम हमेशा पहले से बेहतर कर सकता है। इस कहानी से आपको कई सारी सीख मिलती है। पहली सीख, हमारा जो गुरु होता है वह हमेशा हमें आगे बढ़ाने का प्रयास करता है, और जो गुरु बोले उस बात को मानकर हमें अपना काम करना चाहिए, बिना प्रश्न पूछ, लेकिन गुरु भी सोच समझकर बनाना चाहिए। दूसरी सीख, हमें कभी भी अपने आप में संतुष्ट नहीं होना चाहिए, उसको और अच्छा कैसे कर सकते हैं इस पर ध्यान और लगन से काम करना चाहिए।
तीसरी सीख, किसी भी काम में कभी भी हमें घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब हमें घमंड आता है तब हमारे सोचने समझने की शक्ति को खत्म कर देता है। हमें इस कहानी में बताया गया है कि हमें कभी भी संतुष्ट नहीं होना चाहिए। हम अपने काम को हमेशा और बेहतर तरीके से कर सकते हैं। दोस्तों, वही अब तीसरी कहानी की शुरुआत कुछ इस प्रकार होती है। एक बार की बात है, एक राजा हमेशा उदास रहता था। लाख कोशिश करने के बावजूद उसे शांति नहीं मिलती थी। एक बार उसके नगर में एक भिक्षु आया। भिक्षु के ज्ञानपूर्ण उपदेश से राजा बहुत प्रभावित हुआ। उसने भिक्षु से पूछा, मैं राजा हूं, मेरे पास सब कुछ है, किंतु फिर भी मेरे मन में शांति नहीं है, मुझे क्या करना चाहिए? भिक्षु बोला, आप अकेले में बैठकर चिंतन करें। राजा अगले दिन सुबह अपने कक्ष में आसन जमाकर बैठ गया। तभी उसके महल का एक कर्मचारी सफाई के लिए राजा के पास आया। राजा उससे बात करने लगा। कर्मचारी से राजा ने उसकी परेशानियां पूछी, जिन्हें सुनकर उसका दिल भर आया। इसके बाद राजा हर कर्मचारी के कष्ट व दुहक जानने लगा। सबकी व्यथा सुनने के बाद राजा ने निष्कर्ष निकाला कि वेतन कम होने से सभी आर्थिक रूप से त्रस्त थे। राजा ने तत्काल उनके वेतन में वृद्धि की, जिससे वे सभी खुश हो गए और उन्होंने राजा के प्रति आभार व्यक्त किया। अगले दिन जब राजा की भिक्षु से भेंट हुई तो उसने पूछा, राजन, आपको कुछ शांति प्राप्त हुई? राजा बोला, मुझे पूर्ण रूप से तो शांति नहीं मिली, किंतु जब से मैंने मनुष्य के दुखों के स्वरूप को जाना है, अशांति थोड़ी थोड़ी जाती रही। तब भिक्षु ने समझाया, राजन, आपने शांति के मार्ग को खोज लिया है, उस पर आगे बढ़ते जाए। एक राजा तभी प्रसन्न रह सकता है जब उसकी प्रजा सुखी हो। सार यह है कि मन की शांति स्वयं के सुख से अधिक दूसरों के दुख हरकर उन्हें सुखी बनाने से मिलती है। इसलिए यथाशक्ति दूसरों की सहायता करें। दोस्तों, वही अब चौथी कहानी की शुरुआत कुछ इस प्रकार होती है। एक नगर में बिलाल पादक नामक एक धनिक रहता था। वह बहुत स्वार्थी था और सदाचार के कार्यों से कोसों दूर रहता था। उसका एक पड़ोसी निर्धन परंतु परोपकारी था। एक बार पड़ोसी ने भगवान बुद्ध और उनके शिष्यों को अपने घर भोजन के लिए आमंत्रित किया। पड़ोसी ने यह भी विचार किया कि इस महान अवसर पर अधिकाधिक लोगों को भोजन के लिए बुलाना चाहिए। ऐसे संकल्प के साथ पड़ोसी ने बड़े भोजन की तैयारी करने के लिए नगर के सभी व्यक्तियों से दान की अपेक्षा की एवं उन्हें भोजन के लिए आमंत्रित किया। पड़ोसी ने बिलाल पादक को भी न्योता दिया। भोजन के 1-2 दिन पहले पड़ोसी ने चारों ओर घूमकर दान एकत्र किया। जिसकी जैसी सामर्थ्य थी उसने उतना दान दिया। जब बिलाल पादक ने पड़ोसी को घर घर जाकर दान की याचना करते देखा तो मन ही मन सोचा, इस आदमी से खुद का पेट पालने तो बनता नहीं है, फिर भी इसने इतने बड़े भिक्षु संघ और नागरिकों को भोजन के लिए आमंत्रित कर लिया। अब इसे घर घर जाकर भिक्षा मांगनी पड़ रही है। ये मेरे घर भी याचना करने आता होगा। जब पड़ोसी बिलाल पादक के द्वार पर दान मांगने के लिए आया तो बिलाल पादक ने उसे थोड़ा सा नमक, शहद और घी दे दिया। पड़ोसी ने प्रसन्नता पूर्वक बिलाल पादक से दान ग्रहण किया, परंतु उसे अन्य व्यक्तियों के दान में नहीं मिलाया, बल्कि अलग से रख दिया। बिलाल पादक को यह देखकर बहुत अचरज हुआ कि उसका दान सभी के दान से अलग क्यों रख दिया गया। उसे यह लगा कि पड़ोसी ने सभी लोगों के सामने उसे लज्जित करने के लिए ऐसा किया, ताकि सभी यह देखें कि इतने धनी व्यक्ति ने कितना तुच्छ दान दिया है। बिलाल पादक ने अपने नौकर को पड़ोसी के घर जाकर इस बात का पता लगाने के लिए कहा। नौकर ने लौटकर बिलाल पादक को बताया कि पड़ोसी ने बिलाल पादक की दान सामग्री को थोड़ा सा लेकर चावल, सब्जी और खीर आदि में मिला दिया। यह जानकार भी बिलाल पादक के मन से जिज्ञासा नहीं गई और उसे अभी भी पड़ोसी की नीयत पर संदेह था। भोज के दिन वह प्रात अपने वस्त्रों के भीतर एक कटोरा छुपाकर ले गया, ताकि पड़ोसी द्वारा लज्जित किए जाने पर वह उसे मार डाले। वहां जाने पर उसने पड़ोसी को भगवान बुद्ध से यह कहते हुए सुना, भगवान, इस भोज के निमित्त जो भी द्रव्य संग्रहित किया गया है वह मैंने नगर के सभी निवासियों से दान में प्राप्त किया है। यह कम हो या अधिक, सभी ने पूर्ण श्रद्धा और उदारता से दान दिया, अतः सभी के दान का मूल्य समान है। पड़ोसी के यह शब्द सुनकर बिलाल पादक को अपने विचारों की तुच्छता का बोध हुआ और उसने अपनी गलतियों के लिए सभी के समक्ष परडेडीड होसी से क्षमा मांगी। बिलाल पादक के पश्चाताप के शब्दों को सुनकर बुद्ध ने वहां उपस्थित समस्त व्यक्तियों से कहा, तुम्हारे द्वारा किया गया शुभ कर्म भले ही कितना ही छोटा हो, पर उसे तुच्छ मत जानो। छोटे छोटे शुभ कर्म एकत्र होकर भविष्य में विशाल रूप धारण कर लेते हैं। दोस्तों,
वही अब 5वीं कहानी की शुरुआत कुछ इस प्रकार होती है। गौतम बुद्ध एक दिन एक वृक्ष को नमन कर रहे थे। उनके एक शिष्य ने यह देखा तो उसे हैरानी हुई। वह बुद्ध से बोला, भगवान, आपने इस वृक्ष को नमन क्यों किया? शिष्य की बात सुनकर बुद्ध बोले, क्या इस वृक्ष को नमस्कार करने से कुछ अनहोनी घट गई? शिष्य बुद्ध का जवाब सुनकर बोला, नहीं भगवान, ऐसी बात नहीं है, किंतु मुझे यह देखकर हैरानी हुई कि आप जैसा महान व्यक्ति इस वृक्ष को नमस्कार क्यों कर रहा है। वह न तो आपकी बात का जवाब दे सकता है और न ही आपके नमन करने पर प्रसन्नता व्यक्त कर सकता है। बुद्ध हल्का सा मुस्कुराकर बोले, वत्स, तुम्हारा यह सोचना गलत है। वृक्ष मुझे जवाब बोलकर भले न दे सकता हो, किंतु जिस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति के शरीर की एक भाषा होती है, उसी प्रकार प्रकृति और वृक्षों की भी एक अलग भाषा होती है। अपना सम्मान होने पर ये झूमकर प्रसन्नता और कृतज्ञता दोनों ही व्यक्त करते हैं। इस वृक्ष के नीचे बैठकर मैंने साधना की। इसकी पत्तियों ने मुझे शीतलता प्रदान की, धूप से मेरा बचाव किया। हर पल इस वृक्ष ने मेरी सुरक्षा की। इसके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना मेरा कर्तव्य है। प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति के प्रति सदैव कृतज्ञ बने रहना चाहिए, क्योंकि प्रकृति व्यक्ति को सुंदर सुघड़ जीवन प्रदान करती है। तुम जरा इस वृक्ष की ओर देखो कि इसने मेरी कृतज्ञता व धन्यवाद को बहुत ही खूबसूरती से ग्रहण किया है और जवाब में मुझे झूमकर यह बता रहा है कि आगे भी वह प्रत्येक व्यक्ति की हर संभव सेवा करता रहेगा। बुद्ध की बात पर शिष्य ने वृक्ष को देखा। तब उसे लगा कि सचमुच वृक्ष एक अलग ही मस्ती में झूम रहा था और उसकी झूमती हुई पत्तियां, शाखाएं व फूल मन को एक अद्भुत शांति प्रदान कर रहे थे। यह देखकर शिष्य स्वतः वृक्ष के सम्मान में झुक गया। तो दोस्तों, छठी कहानी की शुरुआत कुछ इस प्रकार होती है। छठी कहानी, खुद की पहचान करो। तथागत ये भी कहते थे कि सबसे पहले व्यक्ति को खुद की पहचान करनी चाहिए, दूसरों की बजाय। व्यक्ति खुद के बारे में ज्यादा जानता है। उनका मत था कि बुराई से घृणा करो, बुरे व्यक्ति से नहीं। एक बार की बात है, किसी गांव के पास बहती नदी के किनारे बुद्ध बैठे थे। किनारे पर पत्थरों की भरमार थी, पर छोटी सी वह नदी अपनी तरल धारा के कारण आगे बढ़ती ही जा रही थी। बुद्ध ने विचार किया कि यह छोटी सी नदी अपनी तरलता के कारण कितनों की प्यास बुझाती है, लेकिन भारी भरकम पत्थर एक ही स्थान पर पड़े रहते हैं और दूसरों के मार्ग में बाधक बनते रहते हैं। इस घटना की सीख यह है कि दूसरों के रास्ते में रोड़े अटकाने वाले खुद कभी आगे नहीं बढ़ पाते, परंतु जो दूसरों को सद्भाव और स्नेह देता है, वह स्वयं भी आगे बढ़ जाता है। बुद्ध ऐसे ही विचारों में मगन थे कि तभी उन्होंने ग्रामीणों की एक भीड़ को अपनी ओर आते देखा। बड़ा शोर था और लोग किसी युवती के प्रति अपशब्द बोल रहे थे। तथागत ने देखा कि लोग एक युवती को घसीट कर ला रहे थे और उसको गाली भी दे रहे थे। भीड़ के नजदीक आने पर बुद्ध ने लोगों से युवती को पीटने और अपशब्द कहने का कारण पूछा। लोगों ने कहा कि यह स्त्री व्यभिचारी है और हमारे समाज का नियम है कि यदि व्यभिचारी स्त्री पकड़ी जाए तो उसे पत्थरों से कुचलकर मार डालना चाहिए। तथागत ने युवती की ओर देखा और कहा, जो तुम चाहते हो वही करो, पर मेरी एक शर्त है कि पत्थर मारने का अधिकारी वही है जिसने कभी व्यभिचार न किया हो और न ही उसके मन में ऐसे विचार कभी आए हों। इतना कहकर तथागत शांत हो गए। चारों ओर मौन था। कुछ समय बाद लोगों की भीड़ मन में पश्चाताप का भाव लिए हुए वहां से विदा हो गई। इस घटना से यही सत्य उभरता है कि हम खुद अपने प्रति न्याय कर सकते हैं, दूसरों के प्रति नहीं, क्योंकि हमारी जानकारी दूसरों के विषय में अधूरी होती है। यदि हम किसी के प्रति न्याय करना चाहते हैं तो उसे ऐसा प्यार और स्नेह मिलना चाहिए कि खुद ही अपने दोषों को स्वीकार कर ले और उन्हें पुनः न दोहराने का व्रत ले। तो दोस्तों, 7वीं कहानी की शुरुआत कुछ इस प्रकार होती है। 7वीं, बड़ी मुश्किलों का हल नहीं। राजा अजातशत्रु का राज्य बहुत अच्छा चल रहा था, किंतु कहते हैं ना कि समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। ऐसा ही अजातशत्रु के साथ हुआ। राजा कई मुश्किलों से घिर गए और उन मुश्किलों से बाहर नहीं निकल पा रहे थे। उन्होंने कई युक्तियां अपनाई, लेकिन असफल रहे। एक दिन उनकी मुलाकात एक तांत्रिक से हुई। राजा ने तांत्रिक को अपनी मुश्किलें बताईं। तांत्रिक ने राजा की बातों को ध्यान से सुना, फिर उसने एक उपाय बताया। तांत्रिक ने कहा, आपको पशु बलि देनी पड़ेगी, तभी आपकी मुश्किलों का समाधान होगा। पहले तो राजा काफी सोच विचार में पड़ गया, लेकिन उन्हें जब कोई भी रास्ता न दिखा तो उन्होंने तांत्रिक की बात मान ली। तांत्रिक के कहे एक बड़ा अनुष्ठान किया गया। पशुओं को मैदान में बलि देने के लिए बांध दिया गया। संयोगवश उस समय महात्मा बुद्ध राजा के नगर में पहुंचे। वे उसी स्थान से गुजर रहे थे जहां पर राजा ने अनुष्ठान कराया था। महात्मा
बुद्ध ने जब देखा कि निर्दोष पशुओं की बलि दी जाने वाली है तो वे राजा के पास गए और बोले, राजन, आप इन निर्दोष पशुओं को क्यों मारने जा रहे हैं? राजा बोले, महात्मा जी, मैं इन्हें मारने नहीं अपितु राज्य के कल्याण के लिए इनकी बलि देने जा रहा हूं, जिससे सारे राज्य का कल्याण होगा। महात्मा बुद्ध बोले, क्या किसी निर्दोष जीव की बलि देने से किसी का भला भी हो सकता है? थोड़ा सा रुककर महात्मा बुद्ध ने जमीन से एक तिनका उठाया और राजा को देते हुए बोले, इसे तोड़कर दिखाए। राजा ने तिनके के 2 टुकड़े कर दिए। बुद्ध बोले, इसे अब पुनः जोड़ दें। राजा बोले, महात्मा जी, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? इसे तो अब कोई भी नहीं जोड़ सकता। तब बुद्ध राजा को समझाते हुए बोले, राजन, जिस प्रकार इस तिनके के टूट जाने के बाद आप इसे नहीं जोड़ सकते, ठीक उसी प्रकार जब आप इन पशुओं की बलि देंगे तो यह निर्दोष जीव आपके कारण मृत्यु को प्राप्त होंगे और इन्हें आप दोबारा जिंदा नहीं कर सकते, बल्कि इनके मरने के बाद आपको जीव हत्या का दोष लगेगा और आपकी मुश्किलें कम होने के बजाय और भी कहीं अधिक बढ़ जाएंगी, क्योंकि किसी भी निर्दोष जीव को मारकर कोई भी व्यक्ति खुशी नहीं प्राप्त कर सकता। आपकी समस्या का हल निर्दोष जीवों को मारने से कैसे हो सकता है? आप राजा हैं, आपको सोच विचार कर निर्णय लेना चाहिए। अगर आप सच में अपनी मुश्किलों का हल चाहते हैं तो दिमाग से काम लीजिए। मुश्किलें तो आती जाती रहती हैं। यही जिंदगी का सच है। किसी निर्दोष जीव को मारने से समस्याएं नहीं समाप्त होंगी, बल्कि उसका हल आपको बुद्धि से ही निकालना होगा। बुद्ध की बात सुनकर अजातशत्रु उनके चरणों में गिर पड़े और अपनी भूल की क्षमा मांगने लगे। अजातशत्रु ने ऐलान करा दिया कि अब से उनके राज्य में किसी निर्दोष जीव की हत्या नहीं की जाएगी। तो दोस्तों, 9वीं कहानी की शुरुआत कुछ इस प्रकार होती है। 9वीं कहानी, बुद्ध और नालागिरी हाथी। बुद्ध का चचेरा भाई देवदत्त सदा ही बुद्ध को नीचा दिखाने की चेष्टा में लगा रहता था, मगर उसे हमेशा मुंह की ही खानी पड़ती थी। एक बार बुद्ध जब कपिल वस्तु पहुंचे तो अनेक कुलीन शाक्यवंशी राजकुमार उनके अनुयायी बने। देवदत्त भी उनमें से एक था। कुछ समय पश्चात देवदत्त ने भी कुछ जादुई शक्तियां प्राप्त की और एक बार उनका प्रदर्शन मगध के भावी सम्राट अजातशत्रु के समक्ष किया। वहां वह एक शिशु के रूप में प्रकट हुआ जिसने सांप की मेखला बांधी हुई थी। तभी से अजातशत्रु उसे परम आदर की दृष्टि से देखा करता था। कुछ दिनों के बाद देवदत्त मगध से लौटकर जब संघ में वापस आया तो उसने स्वयं को बुद्ध से श्रेष्ठ घोषित किया और संघ का नेतृत्व करना चाहा। भिक्षुओं को बुद्ध से विमुख करने के लिए उसने यह कहा है कि बुद्ध तो बूढ़े हो चुके थे और सठिया गए हैं, किंतु भिक्षुओं ने जब उसकी कोई बात नहीं सुनी तो वह बुद्ध और संघ दोनों से द्वेष रखने लगा। खिन्न होकर वह फिर वापस मगध पहुंचा और अजातशत्रु को महाराज बिंबिसार का वध करने के लिए प्रेरित किया, क्योंकि बिंबिसार बुद्ध और बौद्धों को प्रचुर प्रश्रय प्रदान करते थे। प्रारंभिक दौर में बिंबिसार को मरवाने की उसकी योजना सफल नहीं हुई। अतः उसने 16 धनुर्धारियों को बुद्ध को मारने के लिए भौजा, किंतु बुद्ध के व्यक्तित्व से प्रभावित हो सारे उनके ही अनुयायी बन गए। क्रोध में देवदत्त ने तब बुद्ध पर ग्रीघकूट पर्वत की चोटी से एक चट्टान लुढ़काया जिसे पहाड़ से ही उत्पन्न हो। 2 बड़े पत्थरों ने रास्ते में ही रोक दिया। देवदत्त के क्रोध की सीमा न रही। उसने एक दिन मगधराज के अस्तबल में जाकर एक विशाल हाथी नालगिरी को ताधी पिलाकर बुद्ध के आगमन के मार्ग में भेज दिया। नालगिरी के आगमन से सड़कों पर खलबली मच गई और लोग जहां तहां भाग खड्डे हुए। तभी बुद्ध भी वहां से गुजरे। ठीक उसी समय एक घबराई महिला अपने बच्चे को हाथी के सामने ही छोड़ भाग खड़ी हुई। जैसे ही नालगिरी ने बच्चे को कुचलने के लिए अपने पैर बढ़ाए, बुद्ध उसके ठीक सामने जा खड़े हुए। उन्होंने हाथी के सिर को थपथपाया। बुद्ध के स्पर्श से नालगिरी उनके सामने घुटने टेक कर बैठ गया। नालगिरी हाथी की इस घटना से देवदत्त मगध में बहुत अप्रिय हुआ और उसे तत्काल ही नगर छोड़ देकर भागना पड़ रहा। तो दोस्तों, 10वीं कहानी की शुरुआत कुछ इस प्रकार होती है। 10वीं कहानी, उत्तम व्यक्ति कौन। बहुत पुरानी बात है। गौतम बुद्ध एक शहर में प्रवास कर रहे थे। खुद बुरा भला कहा, जहां हमारा सम्मान न हो वहां हमें एक पल भी नहीं रहना चाहिए। यहाँ के लोग सिर्फ दुर्व्यवहार के सिवा कुछ जानते ही नहीं हैं। गौतम बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, क्या किसी और जगह पर तुम सद्व्यवहार की अपेक्षा रखते हो? दूसरा शिष्य बोला, इस शहर से तो भले लोग ही होंगे। तब गौतम बुद्ध बोले, किसी जगह को सिर्फ इसलिए छोड़ देना गलत होगा कि वहां के लोग दुर्व्यवहार करते हैं। हम
तो संत है। हमें तो कुछ ऐसा करना चाहिए कि जिस स्थान पर भी जाएं, उस स्थान को तब तक न छोड़े जब तक अपनी अच्छाइयों से वहां के लोगों को सुधार न दें। हम जिस भी स्थान पर जाएं, वहां के लोगों का कुछ न कुछ भला करके ही वापस लौटें। हमारे अच्छे व्यवहार के बाद वह कब तक बुरा व्यवहार करेंगे, आखिर में उन्हें सुधरना ही होगा। वास्तविकता में संतों का कार्य तो ऐसे लोगों को सुधारना ही होता है। सही चुनौती वो है जब हम विपरीत परिस्थितियों में खुद को साबित कर सकें। ये सभी बातें सुनकर बुद्ध के प्रिय शिष्य आनंद ने प्रश्न किया, उत्तम व्यक्ति किसे कहते हैं? इस पर बुद्ध ने जवाब दिया, जिस प्रकार युद्ध में बढ़ता हुआ हाथी चारों तरफ के तीर सहते हुए भी आगे बढ़ता जाता है, ठीक उसी तरह उत्तम व्यक्ति भी दूसरों के अपशब्दों को सहते हुए अपना कार्य करता रहता है। खुद को वश में करने वाले प्राणी से उत्तम कोई और नहीं हो सकता। गौतम बुद्ध की बात शिष्यों को अच्छी तरह से समझ में आ गई और उन्होंने वहां से जाने का इरादा त्याग दिया। तो दोस्तों, 11वीं कहानी की शुरुआत कुछ इस प्रकार होती है। 11वीं कहानी, गालियों का प्रभाव। महात्मा बुद्ध एक बार एक गांव से गुजरे। वहां के कुछ लोग उनसे शत्रुता रखते थे। उन्होंने उन्हें रास्ते में घेर लिया, बेतहाशा गालियां देकर अपमानित करने लगे। बुद्ध सुनते रहे। जब वे थक गए तो बोले, आपकी बात पूरी हो गई हो तो मैं जाऊं? वे लोग बड़े हैरान हुए। उन्होंने कहा, हमने तो तुम्हें गालियां दी, तुम क्रोध क्यों नहीं करते? बुद्ध बोले, तुमने देर कर दी। अगर 10 साल पहले गालियां आए दे रहे होते तो मैं भी तुम्हें गालियां देता। तुम बेशक मुझे गालियां दो, लेकिन मैं अब गालियां लेने में असमर्थ हूं। सिर्फ देने से नहीं होता, लेने वाला भी तो चाहिए। जब मैं पहले गांव से निकला था तो वहां के लोग भेंट करने मिठाइयां लाए थे, लेकिन मैंने नहीं ली क्योंकि मेरा पेट भरा था। वे उन्हें वापस ले गए। बुद्ध ने थोड़ा रुक कर कहा, जो लोग मिठाइयां ले गए उन्होंने मिठाइयों का क्या किया होगा? एक व्यक्ति बोला, अपने बच्चों, परिवार और चाहने वालों में बांटी होंगी। बुद्ध बोले, तुम जो गालियां लाए हो उन्हें मैंने नहीं लिया, क्या तुम इन्हें भी अपने परिवार और चाहने वालों में बांटोगे? बुद्ध के सारे विरोधी शर्मिंदा हुए और वे बुद्ध के शिष्य बन गए। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि यह कहानी सुनने से आपके जीवन में अच्छे बदलाव आए होंगे। आपको इस वीडियो से क्या सीखने मिला ये कमेंट करके जरूर बताएं और अपने परिवार, दोस्तों या आपके करीबी इंसान के साथ ये कहानी शेयर करके उन्हें भी इस ज्ञान से परिचित करवाएं। बाकी अगर आपको ये वीडियो दिल से अच्छी लगी हो तभी इस वीडियो को लाइक कर देना, और आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। आपका हर दिन शुभ हो और खुशियों से आपका जीवन भरा रहे। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।